हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम फिर आपके लिए लेकर के आए हैं 100 प्रश्नों वाली शताब्दी एक्सप्रेस, जिसमें हम बहुत कम समय में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार चित्रों में मोम और ऑयल रंग वाला मिश्रण तकनीकी का उपयोग करता था? यानी वह कौन सा कलाकार था जो चित्र में मोम को तैल रंग में मिश्रित करके यूज करता था? तो वो थे जी.आर. संतोष। दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान कर जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। विकर्ण श्रृंखला तैयब मेहता ने बनाई थी। दिए गए विकल्पों में से पहचान करे बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया है? बंदर और कंचन पेड़ ए. रामचंद्रन की है। राइट आंसर सी। बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर। मदर एंड चाइल्ड कलाकृति को कौन बनाया? मदर एंड चाइल्ड यामिनी राय की है। निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न काम किया। तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने घनवादी शैली में काम किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल शैली से अलग काम किया है। इनमें से कौन सा कलाकार लोक कला के लिए प्रख्यात है? लोक कला के लिए यामिनी राय प्रसिद्ध हैं क्योंकि लोक कला से प्रभावित कलाकार थे। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? अमृता शेरगिल का जन्म बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार नंदलाल बोस थे। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके कृति गीतांजलि के लिए दिया गया था। यामिनी राय की चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? तो यामिनी राय के चित्रकला की मुख्य विशेषता उनकी सरलता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, सरलता। यामिनी राय के 3 पुजारिन चित्र किस माध्यम में बनाई गई है? तो 3 पुजारिन जो चित्र है वो टेम्परा माध्यम में बनाई गई है। भारत में पहली बार राजा रविवर्मा ने किसकी स्थापना की? तो राजा रविवर्मा ने प्रिंटिंग प्रेस यानी ऑलियोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। राइट आंसर बी। तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया है? तो राजा रविवर्मा ने तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी चित्रित किया है। उस चित्रकार का नाम बताए जिसने बम्बई में लिथोग्राफी प्रेस खोला। तो मुंबई के घाट के ऊपर में राजा रविवर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस खोला था। राजा रविवर्मा जाने जाते हैं। राजा रविवर्मा मुख्य रूप से पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। राजा रविवर्मा के चित्र पर आधारित, तो राजा रविवर्मा के चित्र यथार्थवादी शैली पर आधारित है क्योंकि उनके जितने भी काम है एकदम रियलिस्टिक काम है। तो राइट आंसर यथार्थवादी शैली। राजा रविवर्मा के ऑलियोग्राफी को माना जाता है अव्यक्तिपरक, बाजार शैली, यूरोपीय शैली, उपयुक्त सभी। तो ऑलियोग्राफी प्रिंट इनके उपयुक्त सभी माने जाते हैं। राजा रविवर्मा किस राज्य में जन्मे थे? तो राजा रविवर्मा का जन्म केरल के किल्लीमानूर में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। तकनीकी की दृष्टि से किस कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ा? तो तकनीकी दृष्टि से सर्वप्रथम राजा रविवर्मा ने भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ा था। किस कलाकार ने आलमगिरी नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो राजा रविवर्मा ने कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कंपनी शैली स्कूल का दूसरा नाम क्या है? कंपनी शैली पटना शैली के नाम से जानी जाती है। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? तो रसमंजरी जो है ये बसोली शैली में चित्रित की गई है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या है? तो कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु राधा कृष्ण है। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? तो कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय राधा कृष्ण था। राइट आंसर राधा कृष्ण हो जाएगा। दमयंती स्वयंवरम चित्र किस शैली से संबंधित है? दमयंती स्वयंवरम चित्र जो है ये कांगड़ा शैली से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लघु चित्रकला की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित है? तो पहाड़ी शैली जो है हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित है। इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन से हैं? तो बसोहली, गुलेर और कांगड़ा ये पहाड़ी शैली के मुख्य केंद्र हैं।
नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? तो नई दिल्ली में जंतर मंतर जो है वो राजा सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो चूंकि यहाँ पर जय सिंह का नाम नहीं है तो हम सवाई लगा लेंगे, राजा सवाई सिंह ने, जबकि शुद्ध नाम उनका राजा सवाई जय सिंह है। सवाई उपाधि थी, मेन नाम जय सिंह था। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया है? तो कोटा शिकार के दृश्य के लिए जाना जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है। तो बूंदी शैली की रंग योजना चटकीली है क्योंकि चटक रंगों का प्रयोग किया गया। राइट आंसर बी। बड़ी ठनी चित्रकारी किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो बड़ी ठनी जो है राजा सावन सिंह की कविता से प्रेरित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान के किशनगढ़ संबंधित। राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान। किशनगढ़ शैली किस लिए सर्वश्रेष्ठ है? किशनगढ़ शैली सहज एवं अपने भक्ति भावना के लिए जानी जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद था। ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? तो ढोला मारू चित्र का जो संबंध है वो मुख्य रूप से मेवाड़ से है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इन्हें आपस में मिलाइए। मुगल जहांगीर मुगल हो जाएंगे, मेवाड़ के राजा जगत सिंह हो जाएंगे, किशनगढ़ के राजा सावन सिंह हो जाएंगे, कोटा के राजा उम्मेद सिंह हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या दक्कनी चित्रकला की विशेषता नहीं थी? दक्कनी शैली की जो विशेषता नहीं थी, सघनपन, चित्र कल्पना के तत्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविकता के साथ संबंध नहीं था। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वास्तविकता के साथ संबंध, ये विशेषता उसकी नहीं है। नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए हैं कहाँ? तो ये गोलकुंडा में हुए हैं। निम्नांकित में से किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं? तो हुमायूं के मकबरे के 2 गुंबद हैं। राइट आंसर सी। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तुर्की मुर्गा टर्की कॉक को किसने चित्रित किया? तुर्की मुर्गा या टर्की कॉक को मंसूर ने चित्रित किया था। राइट आंसर बी। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्रण किसके काल में बने? तो जहांगीर के काल में सबसे ज्यादा पशु पक्षी चित्रण हुए थे क्योंकि मंसूर इनके काल का प्रसिद्ध चित्रकार रहा। जहांगीर काल में शबीह चित्रकार कौन था? जहांगीर काल का प्रसिद्ध शबीह चित्रकार बिसनदास था। मंसूर किस चित्रण में सिंहस्थ कलाकार थे? तो पशु पक्षी एवं वनस्पतियों में मंसूर सिद्धस्थ थे। किस मुगल शहनशाह ने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की? तो पहली बार शाही चित्रशाला की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। किस मुगल शहनशाह ने पहली बार चित्रकारशाला की स्थापना की? अकबर ने। अकबर के चित्रकला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो अकबर की चित्रकला में कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। राइट आंसर सी। बहुचर्चित पांडुलिपि तूतीनामा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 लघु चित्रकारी और 52 कथाओं का उल्लेख है। यह किसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया? तो तूतीनामा में 103 चित्र हैं, यहाँ गलत है। तूतीनामा में 103 चित्र हैं जिनमें 52 कथाओं का उल्लेख है। यह अकबर के शासनकाल में चित्रित हुई थी। अनवर सुहेली पुस्तक किसके शासनकाल में चित्रित हुई? अनवर सुहेली अयारदानी पंचतंत्र के फारसी अनुवाद हैं और ये अकबर के शासनकाल में चित्रित हुए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु कौन थे? दसवंत को चित्रकला की शिक्षा अब्दुल समद ने दी थी। राइट आंसर ख्वाजा अब्दुल समद हो जाएगा। कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया है? फकीरुल्लाह खान ने। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान के लखनऊ से संबंधित है। तो अवध का अयोध्या मत लगाना, अवध का लखनऊ होगा। शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाया गया, यह काले रंग से चित्र बनाने की तकनीकी है। देवास्नो पाड़ो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? तो देवास्नो पाड़ो जो है यह फारसी कला से प्रभावित है। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? तो 9वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में लघु चित्रण की परंपरा फली फूली थी।
मूर्तिकला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में से चुने। तो कैलाश पर्वत हिलाते हुए रावण एलोरा की गुफा में स्थित है। राइट आंसर ए। अजंता म्यूरल पुस्तक के लेखक कौन है? अजंता म्यूरल्स लिखी है अजीत घोष ने। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? तो अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां जो थी वो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई। छदन जातक की कथा का वर्णन है। छदन जातक की जो कथा है उसका वर्णन गुफा संख्या 10 में देखने को मिलता है। राइट आंसर बी। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्यक गुफा में है? बुद्ध का जो गृह त्याग है वो गुफा संख्या 16 में है, क्योंकि बुद्ध के जीवन संबंधी 16 नंबर में है। अजंता की कौन से नंबर की गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? तो 8 से लेकर के 13 तक की गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित है? शिवी जातक का चित्र गुफा संख्या 1 में है। भित्ति चित्रण की पद्धति का प्रारंभ हुआ। भित्ति चित्रण पद्धति का प्रारंभ दिए गए विकल्पों में से अजंता से माना जाएगा, जबकि मूल रूप से जोगीमारा से हुआ। तो जोगीमारा ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद अजंता लगा देंगे। अजंता गुफाओं का निर्माण काल क्या है? 200 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी तक अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ। गुप्त अवधि की मूर्तियों को निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? तो गुप्त काल में बनी गई मूर्तियों की जो मेन विशेषताएं वो देवताओं के चारों ओर होलों की विस्तृत सजावट, ये गुप्तकालीन मूर्तियों की खास विशेषता है। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया? तो ये सम्राट अशोक थे, जिन्होंने शिलालेख के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? तो भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार जो है वो लोमस ऋषि की गुफा में पाया गया है, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था बराबर की पहाड़ी में। पटना का यक्ष और दीदारगंज की यक्षी बनाई गई हैं। तो पटना का यक्ष और दीदारगंज की यक्षी, जो चीजें पटना में है वो सब चुनार सैंडस्टोन से होगी। राइट आंसर ए हो जाएगा। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? चैत्य मतलब पूजा का स्थान यानी प्रार्थना कक्ष। इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ है? तो 200 ईसा पूर्व में हुआ था, तो राइट आंसर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। शिवा मोहर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है? तो हाथी, चीता, गैंडा, भैंसा उकेरा गया है, घोड़ा नहीं है, क्योंकि घोड़े से तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वैसे भी परिचित थे। मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए? मोहनजोदड़ो के खंडहर जो है वो सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ए। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित जो स्तूप है वो कुषाण काल में निर्मित किया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक नर्तकी की मूर्ति वह किस पदार्थ की बनी है? फिर वही प्रश्न, मैंने कहा ना यह सर्वज्ञ है कि जब भी पेपर होगा तो ये जरूर रखा जाएगा प्रश्न। कांसे की बनी हुई है? सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन द्रष्टव्य होता है? सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में से प्रायः हम देखेंगे तो बैल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। राइट आंसर ए। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? तो बाढ़ से मोहनजोदड़ो 7 बार से अधिक नष्ट हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पाया गया? तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर जो है ये धौलावीरा में पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? दिए गए विकल्पों में से हड़प्पा सभ्यता ईंटों के उपयोग के लिए जानी जाती है। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधुवासी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? तो 2 पहिए वाली कांस्य की 3, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, क्योंकि हड़प्पा और दैमाबाद 2 जगह ऐसे हैं जहाँ से हमें बैलगाड़ियाँ मिलती हैं। प्राचीन भारतीय चित्रकला में षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो षडंग के लिए वर्णिका भंग का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर षडंग में वर्ण के लिए यानी वर्णिका भंग। भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल मुर्दों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना है? तो पुरुष नर्तक धड़ जो हड़प्पा से मिला है वो सिलेटी चूना पत्थर से बना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। शिव वामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? तो शिव वामन मूर्ति जो है
ये हम देखेंगे तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी है। राइट आंसर सी। स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़े की एक मूर्तिकला के तत्व में इनमें से किस राजा के समय में देखा जा सकता है? तो स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़े की मूर्तिकला तत्व विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। राइट आंसर बी। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ है? तो यक्ष यक्षिणी का जो निर्माण है वो मथुरा शैली के अंतर्गत हुआ है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ऐसा कहना अभियुक्त होगा कि मूर्त कला के क्षेत्र में कलाकार की अभिव्यक्ति में सामाजिक वास्तविकता का समाकलन है। बिल्कुल है, क्योंकि रूप और विषय वस्तु दोनों में मूर्त छवि का सृजन करते समय समसामयिक सुसंगतता की मांग मानव अभिव्यक्ति के लिए अंतर्निहित और स्वाभाविक होता है। बिल्कुल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए और बी दोनों सही हैं। एक चीज़ और ध्यान रखो, लगभग जब ये प्रश्न आता है तो अगर 100 प्रश्न आप ऐसे लगाओगे तो 100 में से 95 प्रश्न का एक ही उत्तर होगा। ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों सही हैं। स्त्री मूर्ति शिल्प नृत्यरत मुद्रा में मजीरावादी का संबंधित है। मजीरावादी का जिसे चंबल प्लेयर के नाम से भी जाना जाता है, ये हमें कोणार्क में देखने को मिलता है। राइट आंसर बी, कोणार्क के सूर्य मंदिर में। गर्भगृह की अवधारणा से संबंधित है। गर्भगृह की अवधारणा से संबंधित है हिंदू मंदिर। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबज वर्तमान में बीजापुर कर्नाटक में स्थित। राइट आंसर बी। ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? तो ताजमहल पर कुरान की आयतें जो हैं उसकी कैलीग्राफी तैयार की गई है। भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों की सही अवरोही क्रम इसका जो है वो है कलश, उरुष्खारा और अधिष्ठाना। राइट आंसर ए हो जाएगा। गंगईकोंडा चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गंगईकोंडा चोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल ने कराया था। दक्षिण भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ है? दक्षिण भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर कुंभकोणम में है। चट्टान को काटकर मंदिर बनाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया? तो भाई चट्टान काटकर मंदिर बनाने की जो परंपरा है वो महेंद्र वर्मन ने शुरू की थी, क्योंकि हम सित्तरवासन की जो गुफा है वहां पर देख सकते हैं कि चट्टान को काट करके मंदिर बनाए गए थे। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी थी? तो शंखो चौधरी ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु ढलाई सीखी थी। इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली के चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? ओरिगामी शैली के लिए बिमल बनर्जी जाने जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से किस कलाकार ने प्रेम कहानी की थीम हीर रांझा पर काम किया था? तो हीर रांझा की थीम पर काम शोभा सिंह के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी 100 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपसे सारे प्रश्न बन गए होंगे। जो नहीं बने होंगे आप उन्हें नोट करके याद कर लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।